हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ ये टर्टल। बहुत ही क्यूट सा टर्टल है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेल बनाएंगे। सेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे। फिर इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस फर्स्ट वाले चेन में हम सेकंड राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में बना के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये मैंने मार्कर तक बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड रो में आ गए हैं। थर्ड रो में हम पहले में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम रिपीट करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम सबसे पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट राउंड में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और चौथे में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से फिर हम रिपीट करेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बना के मार्कर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने मार्कर तक बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट राउंड में हम पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, चौथे में 1 सिंगल क्रोशिया और पांचवें में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, चौथे में 1 सिंगल क्रोशिया, पांचवें में 1 सिंगल क्रोशिया और 6 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे और मार्कर तक हम बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें मार्कर तक बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो हमें 8 से 10 रो 1 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। 8, 9 और 10 3 रो हमें इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको इसी तरह से कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मार्कर तक में से कंप्लीट कर लेंगे 3 रो 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए ये मैंने
कंप्लीट कर लिया है। अब हम 11th रो बनाएंगे। तो पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, 6 में एक सिंगल क्रोशिया और 7 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम रिपीट करते जाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इस रो को भी इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट रो में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये रो भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम 13 और 14 2 राउंड हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। राउंड 13 और राउंड 14 दोनों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 2 राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब हम 15 रो में आ गए हैं। 15 में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया और पांचवें में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसे ही हम रिपीट करते हुए जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड भी मैंने मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम 16 और 17 2 राउंड बनाएंगे। तो 16-17 में दोनों राउंड में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के दोनों राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम सारे चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए मैंने 16-17 2 राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम 18 पे आ गए हैं। तो 18 राउंड में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, 5 में एक सिंगल क्रोशिया और 6 में हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करते हुए जाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस राउंड को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो इसमें हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, इसमें हम 19 और 20 दोनों राउंड में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के 19 और 19 और 20 2 राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोनों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, 6 में एक सिंगल क्रोशिया और 7 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को रिपीट करते हुए हम जाएंगे। फिर 6 सिंगल क्रोशिया के बाद 7 में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम देखिए इस तरह से नेक्स्ट राउंड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पर जो 2 चैन हैं उस साइड वाले चैन में हमें इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। आगे वाले चैन में नहीं उठाना है हमें। जो पीछे वाला चैन है
सिर्फ उसमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सारे में हमें इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए जो दो चैन दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले में आगे वाले से नहीं उठाना है, पीछे वाले से उठा के इस तरह से इस राउंड को हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, 6 में एक सिंगल क्रोशिया, और हम इसे डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरह से हम एक चैन से इस तरह से पहला फंदा निकालेंगे और दूसरे चैन से इस तरह से एक और लेंगे और इसे इस तरह से एक फंदा हम कम कर देंगे। इसी तरह से इस राउंड को हम करके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम इसे एक फंदा कम करेंगे इस तरह से। हम यहाँ पे एक फंदा कम कर देंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए इस रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट रो में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम एक फंदा घटाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। इसी को फिर हम रिपीट करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम इसे मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद हम इस तरह से एक फंदा कम करेंगे, घटाएंगे। इस तरह से हम एक फंदा घटा देंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। इस राउंड को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, और तीसरे में हम एक फंदा कम करेंगे। इस तरह से हम एक फंदा कम कर देंगे। इसी तरह से हम इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक फंदा घटाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे में इस तरह से घटाएंगे। इसी तरह से हम रिपीट करते हुए जाएंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे में एक फंदा कम करेंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस रो को पूरा मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे।
इस तरह से अच्छे से हम इसमें पूरा कॉटन को फिल कर देना है। ये मैंने इसे कॉटन भर के कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो में हमें केवल डिक्रीज करना है, केवल घटाते हुए जाना है इस तरह से। पूरे में हम इसी तरह से घटाते हुए जाएंगे। हमें 2 रो इसी तरह से बनाना है। इसके बाद वाला रो भी हमें सेम इसी तरह से बना के कंप्लीट करना है। मैं आपको दोनों रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमें 2 रो इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए मैंने 2 राउंड सिर्फ घटा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक नीडल डालेंगे धागे में और इस तरह से सारे चैन में नीडल को डालते हुए हम इसे बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसे बंद करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे पूरा क्लोज कर दिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे। अब हम जो हमने एक चैन छोड़ा हुआ था आगे साइड को, पीछे से फंदे चैन एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो जो चैन छोड़ा था हमने अब हम उसमें बनाएंगे। तो इसमें हम एक इस तरह से धागे को अटैच कर लेंगे एक चैन में। फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन में हम इस तरह से नेक्स्ट चैन में डालेंगे हुक और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 5 इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 एक और बनाएंगे इसमें 5 डबल क्रोशिया। 5। अब हम एक चैन छोड़ के उसके नेक्स्ट चैन में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक चैन हमें स्किप कर देना है, छोड़ देना है। फिर एक चैन छोड़ के नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है बना के। इस तरह से हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन को छोड़ के दूसरे वाले चैन में
एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से फिर एक चैन छोड़ के एक चैन को स्किप करके दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड में इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड में बना के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेग बनाएंगे, उसके पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हम सारे चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम मार्कर तक सारे चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम तीसरे राउंड पे आ गए हैं। तो तीसरे राउंड में हम पहले में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर पहले में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम बना के मार्कर तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड में आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे वाले चेन में इस तरह से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और इसमें हम चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे और मार्कर तक बना के इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड भी मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया चौथे में 1 सिंगल क्रोशिया और पांचवें में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, चौथे में 1 सिंगल क्रोशिया, पांचवें में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे।
मार्कर तक बना के इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड भी मैंने इसी तरह से हम इस राउंड को बना के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, 6 में एक सिंगल क्रोशिया और इसमें 7 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, 6 में एक सिंगल क्रोशिया, 7 में एक सिंगल क्रोशिया और 8 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी को हमें रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से ये बन के कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें और 3 बना लेना है। देखिए इस तरह से ये 2 हमें इसी राउंड तक बना के और इसे क्लोज कर देना है। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और हमें 2 एक राउंड और बनाना है 2 में। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि एक राउंड और कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमें पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, 6 में एक सिंगल क्रोशिया, 7 में एक सिंगल क्रोशिया, 8 में एक सिंगल क्रोशिया और 9 में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे मार्कर तक। इस तरह से हम पूरा बना के मार्कर तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। हमें 2 इसी तरह से बनाने हैं और 2 एक राउंड कम बनाने हैं। देखिए अब हम इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम सारे चेन में एक एक करके इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और ऐसे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से हम पूरा लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसी तरह से इन सबको भी हमें बना के कंप्लीट कर लेना है। ये 2 हमारा एक साइज़ का है और वो जो 2 था वो दोनों एक साइज़ का है। वो एक राउंड कम है और ये एक राउंड ज़्यादा है। तो देखिए वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी पूंछ बनाएंगे। तो पूंछ बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर हम इस धागे को खींच लेंगे। अब हम हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तीनों चेन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से हम सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम रिपीट करते हुए जाएंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए ये राउंड बनके इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सारे चेन में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 4th राउंड है, चौथा राउंड है। तो 4th राउंड से लेके 8 राउंड तक हमें इसी तरह 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4, 5, 6, 7 और 8 रो तक हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हम इसे पूरा कर लेंगे। बाकी के राउंड भी हम सेम इसी तरह से 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के 8 राउंड तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने 8 राउंड तक इसी तरह 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे। इसके बाकी के पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।